रेंज हो रही है ना सभी को? लिखो एक बार चैट बॉक्स में। ओके, सभी को यहाँ तक क्लियर है ना, कैरेक्टरिस्टिक तक, है ना? इससे पहले पहले मतलब देखो, अभी नया मतलब नई डेफिनेशन आएगी जो कि ग्रुप से इनसे रिलेटेड नहीं थी। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए रिंग। देखो क्या कहा इसने, लेट आर बी ए रिंग विद एडिटिव आइडेंटिटी 0। वो हमें पता है कि रिंग है और उसके पास एडिटिव आइडेंटिटी होगी। देन देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट a n इज इक्वल टू 0 या n a इज इक्वल टू 0। ए एन का मतलब बेसिकली यही है कि ए को n टाइम्स ऐड करो तो तुम्हें 0 मिले, है ना? तो क्या कहा उसने, आर तुम्हारे पास रिंग है और कोई भी एलिमेंट लो रिंग का, तो हर एक एलिमेंट पे जब तुम उस एलिमेंट को n टाइम्स ऐड करोगे तो तुम्हें क्या मिलना चाहिए, 0। ठीक है, तो ये कहा है इसने कि जो ये तुम्हारा लीस्ट नंबर होगा n शुड बी लीस्ट नंबर, तो उसको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक। फॉर एग्जाम्पल चलो सपोज करो z लिया तुमने, है ना? तो z तुम्हारा विद रिस्पेक्ट टू प्लस और मल्टीप्लीकेशन रिंग बन रहा था। बोलो बन जाएगा रिंग, यस और नो? इंटीजर हमारा रिंग बन रहा था या नहीं बन रहा था? लिखो लिखो, सारी प्रॉपर्टीज होल्ड हो रही है रिंग की या कुछ बाकी है? हो रहा है? चलो अब तुम ये चेक करो कि ऐसा कौन सा नंबर है जो कि हर एक एलिमेंट को तुम ऐड करोगे तो तुम्हें 0 मिले। देखो तुमने 0 लिया इंटीजर में से, तो 0 को तुम कितनी बार खुद में ऐड करो तो तुम्हें हमेशा ही 0 मिलेगा, है ना? चलो 1, ओके 1 देखो, अब 1 को कितनी बार ऐड करोगे कि तुम्हें 0 मिले खुद में ही? सिंपल सा क्वेश्चन है। नहीं मिल सकता, है ना? कभी भी नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब नहीं है। इसी तरह से कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट लो, जैसे कि तुमने 2 लिया, 3 लिया, इंटीजर लेना है ना, तो -1 लो, -2 लो। अब -1 में -1 कितनी बार ऐड करोगे कि तुम्हें 0 मिले? ऐसे नहीं है। तो इसका मतलब हमारे पास ये जो रिंग है इसकी करेक्टरिस्टिक हमारे पास नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, या तो इसकी करेक्टरिस्टिक 0 है या फिर और इनफाइनाइट। क्योंकि उसने कहा है कि जो नंबर लो तुम ना, ये n, ये फॉर ऑल एलिमेंट्स के लिए काम करना चाहिए, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू r, कि हर एक एलिमेंट को मैं इतने ही टाइम्स खुद में ऐड करूं तो 0 मिले, एडिटिव आइडेंटिटी मिले मेरे को। ओके, तो इसका मतलब हमारे पास जो रिंग है, अगर उसके अंदर यूजुअल जो सिंपल वाली एडिशन होती है, तो सिंपल वाली एडिशन में हमेशा 0 या फिर इनफाइनाइट कैरेक्टरिस्टिक होगी। तो रियल नंबर में भी तुम सोच सकते हो, रियल नंबर में भी तो ऐसा ही होगा ना, 0 या इनफाइनाइट ही होगी, है ना? अब थोड़ा सा अलग सोचते हैं कि ऑपरेशन चेंज करके देखें। ऑपरेशन चेंज करके देखोगे तो जैसे Z4 लो, एडिशन मोडुलो 4, मल्टीप्लीकेशन मोडुलो 4, है ना? तो इसका मतलब क्या होगा कि सेट Z4 क्या होता है,
0 1 2 3, ठीक है, और ऑपरेशन है ये 4, मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 4। अब ये पता है हमको रिंग बन रही थी, है ना। तो अब देखो, जीरो का तो कोई वो नहीं है कि जीरो को तुम कितनी भी बार मल्टीप्लाई करो, सॉरी ऐड करो, एडिशन मॉडुलो 4 करो, तो हमेशा ही जीरो आने वाला है, ठीक है। तो जीरो से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 1 को देखो, 1 प्लस मॉडुलो 1 किया, कितना मिलेगा 2। 1 प्लस 4 मॉडुलो 4 प्लस मॉडुलो 4 3। और फिर जब तुम 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, अब क्या मिलेगा, एडिशन मॉडुलो पता है ना, ऐड करके 4 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या बचता है, समझ रहे हो। 1 2 3 4, 4 को 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या बचेगा 0। तो आंसर क्या आया 0, ठीक है। इसी तरह से 2 को देखो, चलो 2 प्लस 2, ये क्या आएगा 0 आएगा ना, ठीक है। अच्छा उसी तरह से 3 को देखो, अभी समझना ना, अभी 3 प्लस 3 6 आया, 6 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 रिमाइंडर बचेगा, फिर 3, ये कितना आएगा 3 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 9 4 दूनी 8, तो 1 आया, है ना। तो ये भी 4 टाइम्स ही करना पड़ेगा, ठीक है। ये वापिस से फिर अभी 0 आया। तो तुम मुझे एक नंबर ऐसा बताओ जो मैं सभी पे अप्लाई करूं तो 0 दे दे। n की वैल्यू क्या लू मैं, 1 लू, 2 लू, 3 लू या 4 लू, जो कि सभी के लिए काम कर जाए। क्योंकि देखो यहाँ पे अगर देखो 1 के लिए तुम्हारी n की वैल्यू 2 आ रही है ना, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, 4 1 n इज इक्वल टू 4, क्योंकि 4 से कम पे तो तुम्हारा 0 आ ही नहीं रहा, है ना। अच्छा 2 में देखो, फॉर 2 n की वैल्यू अभी 2 आई है, बट अगर तुम 2 को 4 बार करोगे तो भी तो 0 ही आएगा ना, करके देख लो बेशक, फिर भी 0 ही आ रहा है। अच्छा 3 में भी 4 लिया, है ना, इसके लिए भी 4 ही आया, और 0 पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 0 तो सबके साथ कोऑपरेट कर लेगा। तो 0 एक बार कर लो, 2 बार कर लो, 3 बार कर लो, 4 बार कर लो, 5 बार कर लो, कितनी बार कर लो 0 है। तो इसने कहा है एक ऐसा नंबर ढूंढो जो सभी के लिए काम करे। ऐसा कौन सा नंबर है जो सबके लिए काम कर रहा है, बताओ। n की वैल्यू क्या लेनी चाहिए मुझे, स्वाति, क्लास में हो ना स्वाति, महक, n इज इक्वल टू 2 लूंगी तो काम चल जाएगा क्या, बताओ एक बार। इफ n इज इक्वल टू 2, इन सब के लिए 4 ही ठीक है, क्योंकि 2 लेने से ना सिर्फ 2 वाले का काम चल रहा है और 0 का चल रहा है ना, 1 और 3 तो नहीं सेटिस्फाई करेंगे ना, ठीक है। वैसे n की वैल्यू 8 लोगे तो भी सबके लिए काम करेगी, n की वैल्यू 4 लो, 8 लो, 4 की टेबल लो, ये है ना। तो इस तरह से उसने कहा है कि मिनिमम, ठीक है, n शुड बी द स्मॉलेस्ट। देखो बुक में देखो अपनी डेफिनेशन, द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल सच n। अब जो ये वाले n लोगे ना, ये सभी के लिए ट्रू हो जाएंगे, बट इनमें सबसे छोटा कौन सा है 4। तो ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक हो गई। नेक्स्ट का क्या नहीं पता, हाँ मधु,
बताओ सभी को कैरेक्टरिस्टिक की डेफिनेशन में कोई डाउट है क्या? फाइव फाइव क्यों लोगे? सेट में है ही नहीं फाइव, है ना मधु? हमारी रिंग ही यही है। हाँ बोलो, डेफिनेशन देखो गरिमा, डेफिनेशन यही कहती है कि कैरेक्टरिस्टिक की प्रॉपर्टी एडिशन का यूज करेगी। ओके, उसने लिख रखा है an, an नहीं लिखना चाहिए वैसे उसको, बेसिकली ये लिखना चाहिए दैट इज a प्लस ए n टाइम्स is equal to 0 for all a belongs to our ring, ये लिखना चाहिए। दिस इज द बेसिक डेफिनेशन। डाला का कुछ मार्क्स भी 30 रुपया देगा। कट्टी का कान भी देख रख दे 150 रुपया देगा। अरे चुप हो जाना, तू एक साइड जा। हाँ मैं वही तो कह रही हूँ ना गरिमा, इसलिए मैं तुम्हें प्रॉपर डेफिनेशन बता रही हूँ, है ना? अभी बताओ समझ आया ना? यू हैव टू यूज ओनली एडिशन। बोलो क्लियर है सभी को डेफिनेशन? तुम बुक को छोड़ो ना, मैं तुम्हें बता रही हूँ कि बेसिक डेफिनेशन क्या है। दैट इज यू हैव टू ऐड a n टाइम्स। हाँ ये तो मैं तो बताती हूँ, ये तो पता नहीं कभी मल्टीप्लिकेशन ऐसे लिख देता है, स्टार नहीं लिखता, बीच में कोई भी ऑपरेशन हो सकता है ना? तो यहाँ पे जो बुक में लिख रखा है ना, जो ये an या na लिख रखा है, इसका मतलब ही यही है जो मैंने ऊपर लिखा है ये बॉक्स में, दिस वन। ये मतलब है इसका, ठीक है? तो लिख लो बेशक से, या फिर तुम्हें रिकॉर्डिंग में मिल ही जाएगा, है ना? बुक में साइड में लिख लेना कि इसका मतलब ये है। सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन रूल नहीं है। अगर यही रूल होता फिर तो n की वैल्यू 0 ही ना ले लो। स्मॉल, इससे छोटा नंबर और क्या लोगे तुम? 0 सबके लिए सेटिस्फाई कर देगा, 0 की किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लो 0 आ जाएगा, फिर तो कैरेक्टरिस्टिक की जरूरत ही नहीं है ना? बात समझ रहे हो मेरी? गरिमा समझ रहे हो? चलो एक चीज और देखो, अभी यहाँ से ना एक चीज हमें पता चली कि जैसे ही हमने Z4 लिया तो कैरेक्टरिस्टिक्स 4 आई, है ना? 4 है तो n की वैल्यू हमारी कितनी आई? 4। इसी तरह से तुम Z6 देख सकते हो, Z5 देख सकते हो, तो जो भी तुम देखोगे Zn विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मोडुलो n, मल्टीप्लीकेशन मोडुलो n, तो हमेशा उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो कितनी आएगी? n ही आएगी, ठीक है? तो मतलब n नहीं लिखना चाहिए, ऐसे लिख देती हूँ कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगी? कैरेक्टरिस्टिक आएगी n, ठीक है? जितना भी नीचे इंडेक्स होगा ना वही तुम्हारी कैरेक्टरिस्टिक है। अभी हम Z4 ले रहे थे तो 4 कैरेक्टरिस्टिक आई, Z5 लोगे तो 5 कैरेक्टरिस्टिक आएगी। चलो सभी को डेफिनेशन क्लियर है ना? बढ़िया, ओके। हाँ वैसे ही, और अभी तुम देखो ना इनका ऑर्डर कितना है, इनका ऑर्डर देखो ना, इनका ऑर्डर इनफाइनाइट है ना, तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक भी इनफाइनाइट है, ऐसे याद रख सकते हो तुम, है ना? चलो मेन बात है डेफिनेशन समझ आनी चाहिए, थ्योरम में 1-2 दिन ज्यादा लग जाए कोई दिक्कत नहीं। चलो तो थ्योरम देखते हैं, नेक्स्ट थ्योरम देखो, थ्योरम की स्टेटमेंट देखो, वैसे तो इम्पोर्टेंट नहीं लग रही मेरे को, इम्पोर्टेंट थर्ड और फोर्थ थ्योरम है, तो फर्स्ट और सेकंड की स्टेटमेंट समझ लेते हैं क्या कहना चाह रहा है वो, है ना?
तो फर्स्ट थ्योरम की स्टेटमेंट देखो, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए रिंग विद यूनिटी इज 0 or greater than 0 according to the identity element of the ring, regarded as the member of the additive group of the ring has order 0 or greater than 0. ना वह सीनरी सही है। थ्योरम 1 देखो, तू पढ़ाने देना, डिस्टर्ब ना कर। देखो थ्योरम 1 में ना कुछ नहीं कहा, उसने कहा कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग तुम्हारी 0 होगी या 0 से बड़ी होगी। कब होगी? जब तुम्हारा ऑर्डर ऑफ 1 चेक कर लो बस, है ना। अगर 1 का ऑर्डर तुम्हारा इनफाइनाइट है तो कैरेक्टरिस्टिक भी इनफाइनाइट होगी। इनफाइनाइट बोल दे या कैरेक्टरिस्टिक 0 बोल दे की बात है, ठीक है। और अगर 1 का ऑर्डर तुम्हारा फाइनाइट है, मतलब ग्रेटर देन 0 बोल सकते हो, कुछ भी फाइनाइट आ रहा है, फाइनाइट लिख देती हूँ, तो कैरेक्टरिस्टिक भी तुम्हारी फाइनाइट होगी। बस ये थ्योरम ये कह रही है तुमको, ठीक है। ऑर्डर ऑफ 1 पे देख लो तुम, बस ये चीज। सेकंड थ्योरम देखो, इतना यूज नहीं होगा इसका, क्योंकि जितने भी बाकी सारे एलिमेंट होंगे वो 1 से बन सकते हैं ना, इसलिए। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन इज 0। हमेशा इंटीग्रल डोमेन की कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी? 0 होगी, और n होगी ग्रेटर देन 0 अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट रिगार्डिंग एज द नंबर ऑफ एडिटिव। ये इसमें भी वही बोल रहा है, इंटीग्रल डोमेन बोल दिया अब की बार। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक 0 हो सकती है या फिर n हो सकती है विच इज ग्रेटर देन 0। अगर कोई भी तुम नॉन जीरो एलिमेंट ले रहे हो, a नॉट इक्वल टू 0, उसका ऑर्डर देख लो कितना है। अगर ऑर्डर ऑफ ए 0 आ रहा है, 0 का मतलब इनफाइनाइट है ना, क्योंकि ऑर्डर तुम्हारा हमेशा ही वैसे भी या तो इनफाइनाइट होगा या फिर कुछ फाइनाइट होगा। और यहाँ पे ऑर्डर ऑफ ए अगर कुछ भी फाइनाइट आ रहा है तो वही बात आ गई। मतलब ये फर्स्ट और सेकंड थ्योरम एक जैसी है, इनको तुम स्किप भी कर सकते हो। थ्योरम 3, चलो बीच वाले कमरे में कर ले। The order of each non-zero element, इन थ्योरम को थोड़े ध्यान से देखना, थर्ड और फोर्थ को। ऑर्डर ऑफ ईच नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन इज सेम। ओके देखो, order of each non-zero element of integral domain is same। इसने क्या कहा कि इंटीग्रल डोमेन का कोई भी तुम नॉन जीरो एलिमेंट ले लो, सबका ऑर्डर सेम रहने वाला है ना। तो ये दिखाना अपने को, प्रूफ देखो। अब दो चीज हो सकती है, हम ऊपर वाली थ्योरम का यूज कर सकते हैं। अगर इंटीग्रल डोमेन की कैरेक्टरिस्टिक 0 है तो उसके हर एक नॉन जीरो एलिमेंट का ऑर्डर भी 0 होगा, और अगर कैरेक्टरिस्टिक नॉन जीरो है तो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट भी क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा। तो इस चीज का यूज करते हैं। देखो तो पहले इसने क्या किया, कैरेक्टरिस्टिक का ही यूज कर रहे हैं अभी हम। अगर हमारे पास कोई भी आर है विच इज एन इंटीग्रल डोमेन, और ए हमने क्या लिया? नॉन जीरो एलिमेंट लिया है, ठीक है, ऑफ इंटीग्रल डोमेन आर, और एन क्या है? ऑर्डर ऑफ ए है ये। तो दो, मतलब इसने क्या कहा कि बी भी कोई एक दूसरा नॉन जीरो एलिमेंट है, हमें दिखाना है कि ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी होगा। यही तो कहा उसने कि हर एक नॉन जीरो एलिमेंट का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अब इसका एक का ऑर्डर तुम्हें पता है, तो बाकी जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट होंगे उन सबका ऑर्डर इसके इक्वल ही होना चाहिए ना। वी हैव टू शो दिस।
तो देखो अभी फर्स्ट केस क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स का यूज करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक n है, या तो कैरेक्टरिस्टिक 0 होगी या कैरेक्टरिस्टिक नॉन जीरो होगी। कैरेक्टरिस्टिक 0 का मतलब इनफाइनाइट भी बोल सकते हो। क्या हो रहा है ये, तुम लोगों को भी ये कपड़े धोने की आवाज आ रही है क्या, बताओ मुझे। एक्चुअली हाँ, ये तुम्हें पता है ना, घर पे रहेंगे तो ये सब तुम्हें झेलना पड़ेगा। एक हफ्ते और झेल लो, कोई बात नहीं। थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए। देखो when n is equal to 0 then there does not exist any positive integer k such that ka is equal to 0। इसने क्या कहा, कैरेक्टरिस्टिक अगर तुम्हारी 0 है तो इसका मतलब क्या होगा कि ऐसा कोई भी नंबर नहीं मिलेगा कि अगर तुम n इंटू ए करो तो तुम्हें 0 मिल जाए, है ना। यही मतलब होता है कि कोई भी तुम्हें नंबर नहीं मिलेगा कि तुम ए को उतने टाइम से ऐड करो तो तुम्हें 0 मिलेगा, यही मतलब हुआ। तो यहाँ पे उसने उस नंबर को नाम दिया है के, कि तुम्हें कोई भी नंबर ऐसा नहीं मिलेगा कि ए को तुम के टाइम्स ऐड करो तो तुम्हें 0 मिल जाए, कभी भी नहीं मिलेगा। तो अभी हमने माना कि ऑर्डर ऑफ बी है हमारा m और ऑर्डर ऑफ ए हम लेके चल रहे हैं n। तो हमें दिखाना है कि ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी, m इज इक्वल टू n आना चाहिए। हाँ, तो देखो अब क्योंकि ऑर्डर ऑफ बी हमारा n है तो इसका मतलब क्या हुआ कि b को तुम m टाइम्स ऐड करोगे तो तुम्हें आइडेंटिटी मिलेगा। तो b प्लस बी कितने टाइम्स, m टाइम्स, इज इक्वल टू कितना, 0, है ना। क्योंकि रिंग हमारा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ही ग्रुप बन रहा है, ठीक है। तो ऑर्डर भी उसी के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं हम, कभी तुम मल्टीप्लीकेशन का सोच लो। तो इसका मतलब क्या हुआ, m इंटू बी हमारा 0 है। अच्छा अब क्या करो, अब यहाँ पे कर दिया हमने a टाइम्स और ऐड कर दिया, इसको क्या कर दिया इन्होंने, दोनों साइड a से मल्टीप्लाई कर दी। या तो तुम एक काम करो, वैसे भी ये एलिमेंट भी तुम्हारा किसका आएगा, ये वाला एलिमेंट रिंग का ही आएगा और a भी तुम्हारा रिंग का है। रिंग बोल रहा है इंटीग्रल डोमेन का है। तो इंटीग्रल डोमेन में मल्टीप्लीकेशन की क्लोजर प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई होती है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, a डॉट एम बी इज इक्वल टू a डॉट 0 इज इक्वल टू 0, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन यूज कर सकते हैं। हाँ, तो यह आएगा। तो अब देखो तुम यहाँ पे क्या आया, a डॉट एम बी इज इक्वल टू 0। अब इसको खोल लो अच्छे से, ऐसे लिखो या ऐसे लिख लो, कांस्टेंट ही है ये तो, है ना। तो ऐसे भी लिख सकते हो m इंटू ए बी। अब एक चीज देखो तुम, m a और b इज इक्वल टू 0 है। अब दो एलिमेंट है तुम्हारे पास, दो एलिमेंट है तुम्हारे पास और इन दोनों की प्रोडक्ट तुम्हारी 0 है। तो इसका मतलब क्या है, इंटीग्रल डोमेन है, और इंटीग्रल डोमेन क्या होती है, विदाउट जीरो डिवाइजर्स, है ना। तो या तो m a 0 होगा या फिर b 0 होगा। अब क्योंकि मैं तो a भी नॉन जीरो ले रही हूँ, b भी नॉन जीरो ले रही हूँ, इसका मतलब क्या हुआ, b तो 0 नहीं है तो m a को 0 होना पड़ेगा, है ना। तो अगर m a 0 हुआ, इसने क्या कहा, ऑर्डर ऑफ a इज नॉट 0, है ना। इसका मतलब यही हुआ ना कि ऑर्डर ऑफ a या तो तुम्हारा m होगा या फिर क्या हो सकता है, m से लेस हो सकता है। यस और नो, a को तुम m टाइम्स ऐड कर रहे हो ना और तुम्हें 0 मिल गया। तो ऑर्डर ऑफ ए तुम्हारा कम से कम फाइनाइट तो आया। ये तो नहीं कह सकते कि ऑर्डर ऑफ ए इनफाइनाइट है। तो यहां से तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, बिकॉज इसने क्या कहा था
कि हमारे पास जो ऑर्डर ऑफ ए है, क्या कर रहे हैं, हाँ यहाँ पे तो खुद ही गाइस ने देखो, कोई भी ऐसा नंबर नहीं मिलेगा कि हम उसको ए को बार बार ऐड करें तो हमारा 0 आ जाए। एक ऑर्डर एन है ना, तो हम एन को 0 नहीं लेके चल रहे हैं गरिमा, देखो है ना, केस हमारा यही है, तो एन इज इक्वल टू 0, दिस वन। अगर एन 0 है, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ ए हम इनफाइनाइट मान के चल रहे हैं, ए को मुझे इनफाइनाइट टाइम्स ऐड करना पड़ेगा तब मुझे 0 मिल सकता है। बट यहाँ पे क्या आ गया, ए को मैं m टाइम्स ऐड कर रही हूँ, मेरे को 0 मिल रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन नहीं आ गई, बताओ समझ रहे हो। शुरू में हम n इज इक्वल टू 0 लेके चले, ऑर्डर 0, ऑर्डर 0 का मतलब क्या है कि ए को हमें इनफाइनाइट टाइम्स ऐड करना, 0 और इनफाइनाइट एक ही बात होती है, ठीक है, ऑर्डर के केस में, है ना। तो अभी तुम ये देखो, ऑर्डर ऑफ ए क्या लेके चले हैं, n, और n की वैल्यू क्या है 0, केस हमारा 0 चल रहा है ना, बोलो। तो इसका मतलब a को मैं कितने भी टाइम्स ऐड करूं मेरे को 0 नहीं मिलेगा, इनफाइनाइट टाइम्स ऐड करना पड़ेगा तब जाके 0 मिलेगा, है ना। और यहाँ पे क्या आया हमारा, a को मैंने m टाइम्स ऐड किया, मेरा 0 आ गया, कॉन्ट्राडिक्शन नहीं आ रही है। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ b भी हमारा 0 ही होना चाहिए, हम m लेके चले थे m ग्रेटर देन 0, विच इज नॉट पॉसिबल, क्लियर है। बताओ बोलो कहाँ डाउट है, अगर है तो। चलो एक काम करेंगे, कल इसको रिपीट करेंगे, अभी एक तो ये कपड़े धोने का भी शोर हो रहा है और मेरे को भी बाहर जाना है ना। कोई बात नहीं, तुम एक बार कैरेक्टरिस्टिक की डेफिनेशन दोबारा से देखना, और ये जो चीज अभी मैंने समझाई है समझने की कोशिश करना, अगर समझ आ गई तो केस 2 कर लेंगे स्टार्ट, नहीं तो केस 1 से ही स्टार्ट कर लेंगे। ओके ठीक है, सभी एक बार इसको रिकॉर्डिंग में देखना, रिवाइज करना, फिर मेरे को बताना कि कहीं कहाँ डाउट आ रहा है, ठीक है गरिमा और सभी। ओके